हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग पेंशनर्स एसोसिएशन ले फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं दिया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बनाना क्या है वो भी देख लेते हैं। With the above information, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे हम लोग सिर्फ बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंस शीट के अगर कुछ आइटम होंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी बैलेंस शीट के आइटम्स भी नहीं दिख रहे। तो यहाँ से रिसिप्ट एंड पेमेंट से सम को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा मेरा इनकम में। देन इसमें 3 साल का दिया हुआ है 2018-19, 19-20 और 2021। तो हमारा ईयर कौन सा है पहले वो देख लेंगे। तो हमारा ईयर खत्म हो रहा है 2020 में। डैट मीन्स 19-20 जो है वो मेरा हो जाएगा करेंट ईयर, दैट इज CY, और 18-19 मेरा लास्ट ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं LY लिख लेता हूँ और 2021 ये मेरा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। फिर एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस भी आएगा इनकम में। बट यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट लिखा हुआ है, मतलब एंट्रेंस फीस मेरा इनकम नहीं है। तो ये मेरा आएगा कहाँ पे, लायबिलिटी में। तो इनकम को कट करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लायबिलिटी। अगर सिर्फ एंट्रेंस फीस लिखा होता तो वो इनकम में आता, बट यहाँ पे बोला कैपिटल रिसिप्ट है वो, तो इसके लिए वो आ जाएगा मेरा लायबिलिटी में। फिर डोनेशन है, तो डोनेशन मेरा अगेन इनकम है। लीगसीज भी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी इनकम है। देन पिकनिक रिसिप्ट ये भी मेरा हो जाएगा इनकम। अब पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट में है स्टेशनरी, तो ये मेरा एक्सपेंस है। पोस्टेज भी मेरा एक्सपेंस है। पिकनिक एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है। सैलरीज भी एक्सपेंस है। एनुअल जनरल मीटिंग ये भी एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस होगा। रेंट भी एक्सपेंस है। चैरिटी भी एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है। फिक्स डिपॉजिट ये एसेट है। फर्नीचर भी एसेट है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये भी आता है एसेट में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर करेंट ईयर ₹7,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो पहला इफेक्ट इसका हो जाएगा ऐड टू सब्सक्रिप्शन और दूसरा इफेक्ट आता है इसका एसेट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये जो फर्नीचर मैंने खरीदा, ये खरीदा कब है, 1 अक्टूबर 2019 को, एंड इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड, उस पर डेप्रिशिएशन है। तो डेप्रीशिएशन है तो ये लेस हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट इसका लेस होगा और दूसरा इफेक्ट आता है इसका एक्सपेंस में। तो फर्नीचर में से लेस होगा और दूसरा इफेक्ट आएगा एक्सपेंस में। और इसका अमाउंट कितना आएगा डेप्रीशिएशन का वो भी देख लेते हैं। तो फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पे 50,000, तो 50,000 का 10% डेप्रीशिएशन निकालेंगे। लेकिन ये परचेज कब किया है, 1 अक्टूबर को। तो अगर अक्टूबर से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हो जाएगा 6 मंथ्स। तो इसके ऊपर सिर्फ 6 मंथ्स का ही डेप्रीशिएशन आएगा। तो अगर 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन निकालेंगे, दैट इज 50,000 इंटू 10% एंड इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 2,500। तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। डेप्रीशिएशन का अमाउंट है 2,500। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट। आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट ये पिकनिक रिसिप्ट में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा एसेट में। नेक्स्ट फिर है फोर्थ एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2019 वॉज ₹350 एंड ऑन 31 मार्च 2020 वॉज ₹1,700। तो यहाँ पे स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 350 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,700। और यहाँ पे स्टेशनरी मैंने परचेज भी किया हुआ है। तो इसका क्या करना है ये सब में हम लोग देखेंगे। ये लास्ट सब में भी मैंने बताया तुम लोग को। फिर आगे 50% ऑफ लीगसीज
एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो 50% ऑफ लीगसीज, ये जो लीगसीज है इसका 50% अमाउंट, तो फॉर टोटल 40,000 है, तो 40,000 का 50% हो जाएगा 20,000। तो 20,000 अमाउंट हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो लीगसीज को मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं, और डोनेशन एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन, डोनेशन का जो पूरा अमाउंट है, डोनेशन 60,000 दिख रहा है यहाँ पे, तो डोनेशन का जो पूरा टोटल अमाउंट है वो कैपिटलाइज होगा, मतलब ये इनकम में आएगा ही नहीं, ये कैपिटल में ऐड होगा। तो इसको इनकम से हटा देते हैं, ये कैपिटल में ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे सब हो गया, अब हम लोग सम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइटम है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये तो आता है नहीं, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा इनकम में, और कभी भी हमें टोटल जो अमाउंट रहता है वो लिखना होता है। तो टोटल अमाउंट है इसका 90,000, तो मेरे सोल्यूशन में सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट आ जाएगा 90,000। और यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लिया है, बट बैलेंस शीट यहाँ पे बनाना नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। देन इसके अंदर सब्सक्रिप्शन में 18-19 ये लास्ट ईयर का है, और 2021 ये नेक्स्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का है 5,000 और नेक्स्ट ईयर का है 2,000, तो इसको यहां से माइनस कर लेंगे। तो लास्ट ईयर का है 5,000, तो लास्ट ईयर में लिख देंगे 5,000, और नेक्स्ट ईयर का था 2,000, तो नेक्स्ट ईयर में लिख लेते हैं 2,000। फिर ये जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में से माइनस होता है, बट यहाँ पे बैलेंस शीट हमें बनाना ही नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे सेकेंड इफेक्ट को। और ये जो नेक्स्ट ईयर है इसका दूसरा इफेक्ट आता है लायबिलिटी में, बट अगेन हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। फिर आगे देखते हैं एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस आने वाला है लायबिलिटी में, और बैलेंस शीट हमें बनाना ही नहीं है, तो अगेन इसको इग्नोर करो। डोनेशन, डोनेशन कैपिटलाइज होने वाला है, मतलब कैपिटल में ऐड होने वाला है। जैसा मैंने बताया कि बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, तो इसको अगेन इग्नोर करेंगे। देन लीगसीज है, तो लीगसीज का टोटल अमाउंट है 40,000, तो ये लिख लेते हैं इनकम में। लीगसीज आ जाएगा इनकम में, अमाउंट है 40,000, एंड इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, एंड एक टिक है तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और पिकनिक रिसिप्ट, ये दोनों भी आने वाला इनकम है, तो ये दोनों को भी इनकम में लिख लेते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आउटर कॉलम में आ जाएगा 7,000, और फिर पिकनिक रिसिप्ट को टिक किया हुआ है, इसका जो अमाउंट है इसलिए फिर आएगा इनर कॉलम में, और एक टिक किया है तो इसलिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है तो पेमेंट में फर्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी आ जाएगा एक्सपेंस में, बट यहाँ पे स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले एक्सपेंस में मैं हेडिंग दूंगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। फिर इसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है हम लोग को, तो ओपनिंग स्टॉक था 350, तो पहले से ओपनिंग स्टॉक मतलब ऑलरेडी मेरे पास 350 का स्टेशनरी था। फिर मैंने और स्टेशनरी परचेस किया 8,000 का, तो 8,000 का स्टेशनरी मैंने परचेस किया, तो टोटल मेरे पास स्टेशनरी हो गया 8350 का, और उसमें से कुछ स्टेशनरी बच गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो जो स्टेशनरी बच गया उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 6650। तो ये जो 6650 आया है ये है मेरा स्टेशनरी यूज्ड, मतलब कंज्यूम हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 350 था स्टेशनरी का, फिर मैंने और परचेज किया स्टेशनरी 8000 का, तो टोटल मेरे पास 8350 का स्टेशनरी है, बट उसमें से 1700 का स्टेशनरी एंड ऑफ द ईयर मेरे पास बच गया है। तो जो बच गया उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो है वो यूज हो चुका है, तो यूज हो गया मतलब वो मेरा एक्सपेंस है, और जो बच गया वो मेरा एसेट है, बट एसेट में मुझे लिखना नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट बनाना नहीं है। नेक्स्ट है फिर पोस्टेज, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरी, जनरल एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, चैरिटी, सन्डे एक्सपेंस, तो ये सारे एक्सपेंस में ही आने वाले हैं, और किसी को कुछ टिक नहीं किया हुआ है तो ये सबको साथ में लिख लेते हैं एक्सपेंस में। तो ये सबको मैंने यहाँ पे एक्सपेंस में डाल दिया आउटर कॉलम में। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिर फिक्स डिपॉजिट, वो तो आएगा एसेट में, जो बनाना नहीं है। फर्नीचर ये भी एसेट में आएगा, कैश ये भी एसेट में आएगा। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर ₹7,000, तो ये सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में। तो पहले सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो।
तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 7000, तो इसका टोटल भी कर लेंगे तो टोटल इसका हो जाएगा 90 - 5 + 7 - 2, तो ये हो जाएगा टोटल 90,000। और ये जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसका दूसरा इफेक्ट आता है एसेट में, बट वो मुझे करना नहीं है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है 10% से, और डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी मैंने निकाला था, तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट आया था 2500। तो 2500 पहले तो फर्नीचर में से लेस करना है, बट बैलेंस शीट बनाया नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे। और दूसरा इफेक्ट आएगा एक्सपेंस में, तो सीधा हम लोग दूसरा इफेक्ट पास कर देते हैं इसका। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट है 2500 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है फिर आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट। तो पिकनिक रिसिप्ट, ये पहला इफेक्ट ऐड टू पिकनिक रिसिप्ट होगा और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में। तो पहले पिकनिक रिसिप्ट में ऐड कर लेते हैं इसको। ऐड आउटस्टैंडिंग 7500 है, तो ये टोटल हो गया 17,500। फिर इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में, बट बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो अगेन इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ये तो हो गया मेरा पहले से ही, जब स्टेशनरी हम लोगों ने किया था तभी ये कर लिया था। नेक्स्ट है 50% ऑफ लीगसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो जो लीगसीज है उसका 50% अमाउंट, ये जो लीगसीज है इसका 50% अमाउंट कैपिटलाइज होने वाला है। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल में ऐड होने वाला है, तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। बट कैपिटल में ऐड यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है। नेक्स्ट है फिर डोनेशन को तो पूरा ही कैपिटलाइज कर दिया था, मतलब डोनेशन हम लोग ने इनकम में वैसे भी लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सम कंप्लीट हो गया है। अब सम को टैली कर लेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 61,150, तो यहाँ पे लिख लेंगे 61,150। एंड इनकम का टोटल करते हैं, तो इनकम का टोटल आ रहा है 134,500, तो यहाँ पे लिख लेंगे 134,500। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो 134,500 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे। और देखेंगे फिर डिफरेंस कहाँ पे है, तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है एक्सपेंडिचर में, मतलब डेबिट में। तो जो डिफरेंस आएगा वो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 73,350 का, और इसको बोलना है सरप्लस। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सरप्लस। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो उसको बोलेंगे डेफिसिट, और डेबिट में आता है तो उसको बोलते हैं सरप्लस। फिर जो सरप्लस है कैपिटल में ऐड हो जाता है, बट बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे। और तो हमारा सम यहीं पे फिर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना था, बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने बोला नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।